दबा दिए, ऑन कर दिए। फोकस करिए, सुनिए किसका बात करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सुनिएगा ध्यान से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, अगर साधारण तौर पे इन्वेस्टमेंट का बात करें तो आप बिल्डिंग खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, कोई भी एसेट खरीद लिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें अकाउंटिंग करना है शेयर डिवेंचर बॉन्ड का। शेयर डिवेंचर समझ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन हम दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेजिंग शेयर्स डिवेंचर एंड बॉन्ड। ऐसे इन्वेस्टमेंट मैंने लैंड खरीदिए वो भी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालिए वो भी इन्वेस्टमेंट है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को जनरली किसका अकाउंटिंग करना है, शेयर का, डिवेंचर का, बॉन्ड का। शेयर का, डिवेंचर का, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेजिंग शेयर्स डिवेंचर एंड बॉन्ड फॉर द पर्पस फॉर द अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फॉर द अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर खरीदिए या तो डिवेंचर के लिए या तो बॉन्ड खरीदिए। किस लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए या तो डिविडेंड कमाने के लिए। इंटरेस्ट कमाने के लिए या तो इट इज गवर्न्ड बाय AS3 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। समझ पा रहे हैं, इसको गवर्न कौन करता है, AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इसके अकाउंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम है AS13। ठीक है। इंटरेस्ट दो तरीका का होता है, एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एडेड विथ अमाउंट, अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। क्लियर है क्या। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट नॉट एडेड विथ अमाउंट, मतलब अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं है। तो जब एक्स देगा तो समझ जाइएगा कि अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है, और कम देगा तो अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। अब देखिए आप क्या करिएगा, शेयर डिवेंचर बॉन्ड को क्या करिएगा, या तो परचेस करिएगा या तो सोल्ड करिएगा या तो टाइम टू टाइम हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, यही कहानी होगा ना। तो जब भी आप कुछ भी परचेस करते हैं उसका एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, माने या तो शेयर किन रहे, या तो डिवेंचर किन रहे, या तो बॉन्ड किन रहे, तो खरीदने का एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अच्छा बेचिएगा उसका एंट्री क्या होगा, कुछ भी बेचिएगा, एसेट बेचिएगा तो बैंक टू एसेट, बैंक टू। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू। और कंपनी जब इंटरेस्ट और डिविडेंड देगा तो इंटरेस्ट उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिविडेंड। इसका कोई काम नहीं है, ये जनरली हम लिख दिए हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, समझने के लिए, ताकि लेजर जब करेंगे ना तो ज़्यादा हम लोग को परेशानी ना हो। क्लियर है क्या। हम लोग ऐसे इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग करना है वो लेजर टाइप का करना है। अच्छा बेचने में हमें लॉस भी होगा, बेचने में हमें लॉस हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है, या तो लॉस या तो लॉस प्रॉफिट का एंट्री अलग होता है। लेकिन हमने ये साधारण तौर पे एक तो जनरल इंटरेस्ट समझने के लिए लिख दिए हैं। क्लियर है क्या। पक्का। हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, लेजर करना है। क्या करना है। अच्छा इसमें इंटरेस्ट को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, तो एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग में समझ लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक कंपनी है जो इंटरेस्ट देता है 30 जून और 31 दिसंबर को। कब इंटरेस्ट देता है थोड़ा बताइए। 30 जून और 31 दिसंबर। बोले क्या बोले हैं, 30 जून और कब देता है, 31 दिसंबर को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ये कौन देता है, कंपनी। कौन देता है, यानी 6-6 महीना पे इंटरेस्ट कंपनी दे देगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हम लोग 1-1 तारीख को डिवेंचर को परचेज कर लिए, 1-1 तारीख को क्या किया, डिवेंचर को। तो जिस दिन हम डिवेंचर खरीदेंगे या बेचेंगे, जिस दिन डिवेंचर या शेयर जो भी हो, समझ पा रहे, जिस दिन हम डिवेंचर लोन या बॉन्ड खरीदेंगे या बेचेंगे, खरीदेंगे या उस दिन से हम पीछे डेट को देखेंगे। माने वहां से मुंडे उठा के पीछे देखेंगे नजदीकी डेट कौन सा पड़ रहा, नजदीकी डेट माने जितना तारीख को किना जाएगा वहां से एकदम बैक देखेंगे कि पिछला कौन सा पड़ रहा। 1-1 का पिछला कौन सा पड़ेगा, ये दोनों में बताइए तो। दिसंबर। पीछे 31 दिसंबर। 31 कितना दिन हो रहा भाई, एक दिन। एक है 31-12 इधर क्या 1-1 है, कितना दिन हो रहा, एक दिन। तो एक दिन का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नो इंटरेस्ट। अच्छा 1 मार्च को हम सोल्ड कर दिए, तो हम क्या बोले, या तो परचेस किए या तो सोल्ड किए। जितना तारीख को हम कर रहे हैं वहां से पीछे मुंडे उठा के देखेंगे नजदीकी डेट। 1 मार्च से थोड़ा पीछे मुंडे उठा के देखें तो नजदीकी डेट कौन सा है, 31-12 कितना दिन हो रहा, 2 महीना। 2 महीना। तीसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा खत्म नहीं हुआ भाई,
जनवरी फरवरी, मार्च तो खत्म नहीं हुआ, माने कितना हो रहा 2 मंथ, कितना हो रहा मतलब 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है क्या? अच्छा मान लीजिए हम लोग 1/5 को परचेज कर लिए, तो 1/5 से पीछे मुंडे उठा के देखे तो नजदीकी डेट कौन पड़ रहा है? पीछे पीछे 31 दिसंबर, कितना महीना? अरे 1/5 से पीछे वाला 1/5 के बाद ना 30 जून आता है, उसके पीछे 1/5 के पीछे, तो 1/5 के पीछे नजदीकी डेट क्या है? दोनों में देखो नजदीकी, ये दोनों में नजदीकी देखना है, ये दोनों में, समझे? अब 1/5 के पीछे देखो तो अप्रैल आ जाएगा, लेकिन अप्रैल नहीं देखना है, ये दोनों में नजदीकी, ये दोनों में नजदीकी कौन सा? कितना महीना हो रहा? 4 महीना, 5वां नहीं लेना है, 1 ही 5 है, समझ रहे? कितना महीना हो रहा? 4 महीना। मान लीजिए एक साथ को सोल्ड हो रहा, एक साथ को, तो देखिए हम लोग चलते गए, डेट कौन सा आ गया? एक साथ, डेट कौन सा आ गया? लेकिन बीच में कौन इंटरेस्ट देने वाला है हम लोगों को? 30 जून को कौन देने वाला है? कंपनी। तो ये 30 जून को जब डेट बीच में पड़ जाएगा, हम परचेज सेल करते जा रहे हैं, अगर कंपनी का इंटरेस्ट का डेट बीच में आ जाता है तो इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट लेके, तो यहाँ पे मुंडे उंडी आगे पीछे उठा के देखना नहीं है, चुपचाप 6 महीने का इंटरेस्ट करना है, जब कंपनी देगा तब, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तब चुपचाप 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। ये जो परचेज सोल्ड हो रहा है ये आपस में हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में, तो आपस में हम लोग इंटरेस्ट का लेन देन कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट कौन दे रहा? कंपनी। तो कंपनी 6 महीने का चुपचाप देगा, जितना आपके पास रहेगा उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगर आप बेच दिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कभी भी खरीदो, हाँ हाँ, कभी भी आपके पास है तो आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? ये खाली पीछे मुंडी उठा के जो हिसाब किताब है ये परचेज और सेल में देखना है, परचेज और, आप परचेज और सेल करते जा रहे हैं, बीच में कंपनी का इंटरेस्ट का डेट आ गया, समझ रहे हैं? तो आप 6 महीना का ले लो। फिर कौन सा है? एक साथ, क्या है? एक साथ से पीछे मुंडी उठा के देखो तो नजदीकी डेट कौन सा पड़ रहा है दोनों में? कितना दिन हो रहा? एक दिन। एक दिन। तो एक दिन का इंटरेस्ट होगा क्या? नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा एक तो हम लोग परचेज कर लिया 30/9 को, 30/9 से पीछे मुंडी उठा के देखो तो 30 जून, कितना दिन हो रहा? 3 महीना। कितना महीना? जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर लेना है, कितना मंथ? 3 मंथ, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है? पक्का? परचेज सेल के समय इस तरीका से देखना है। एक सम कर रहे हैं, बासुएन दास का बुक है, बुक से हम लोग कर रहे हैं 3 नंबर। जो लोग वीडियो कर रहे हैं थंबनेल से सम ले लीजिएगा, फिर जाके करिएगा। या बासुएन दास का बुक है तो 3 नंबर सवाल खोलना चाहिए, 3 नंबर सम खोलिए। बासुएन दास का बुक है 3 नंबर। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं थंबनेल में सम मिलेगा, थंबनेल से सम लेके सवाल को करिएगा। 3 नंबर सम खोलिएगा, खोलिए। पेज नंबर है आपका 280 खोलिए हैं। देखिए फॉर्मेट कैसे होगा, फोकस करिएगा एकदम, फोकस। देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होगा। तीन इधर कॉलम हो जाएगा, इधर पे 4 कॉलम होगा। बात नहीं एकदम। 3 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, फॉर्मेट हो गया डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू माने क्या होता है? फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू माने इंटरेस्ट, माने ब्याज कितना मिल रहा? कॉस्ट। बात नहीं करिए एकदम। डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और इधर कॉस्ट। सम में देखिए कौन सा कंपनी है भाई? फेवरेट फाइनेंस कंपनी है, माने इन द बुक्स ऑफ फेवरेट फाइनेंस कंपनी के बुक्स में बनेगा। कंपनी इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को देता है। इन द बुक्स ऑफ फेवरेट फाइनेंस कंपनी, यही है ना? क्या कर दें? कर दे क्या भाई? 5% गवर्नमेंट स्टॉक। 5% क्या खरीदे भाई? 5% लिखे हम लोग खरीदे हुए हैं गवर्नमेंट स्टॉक।
तो 5% गवर्नमेंट, 5% गवर्नमेंट स्टॉक, 5% गवर्नमेंट स्टॉक लिख देंगे हम लोग इधर में। इंटरेस्ट पेबल 30 जून एंड 31 दिसंबर। इंटरेस्ट पेबल 30 जून एंड 31 दिसंबर। चलिए सवाल पढ़ के सुनाते हैं। फॉर्मेट समझ लीजिए पहले। फॉर्मेट सभी लोग हाथ को स्टॉप करके समझिए। 2 मिनट में सब बना के दे। बाबू लोग हाथ को स्टॉप कर लीजिए। सुनिए, इन द बुक सब लिख देंगे जो कंपनी खरीदा है। 5% गवर्नमेंट स्टॉक है तो गवर्नमेंट स्टॉक, डिबेंचर है तो डिबेंचर, जो भी है, समझ पा रहे। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल 30 जून एंड 31 दिसंबर। अगर देता है तो मान लीजिए कभी कभी कंपनी ना इंटरेस्ट ईयरली देता है तो लिख देंगे इंटरेस्ट पेबल जब भी ईयरली देता है। इस सवाल में लिखा रहेगा 30 जून एंड 31 दिसंबर लिखा हुआ है सवाल में, हम दिखा रहे हैं। डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू माने फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू माने इंटरेस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट माने एक्चुअल में हम कितना में खरीदे हैं। डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। अब सम देखते हैं, आइए। ये हमारा डेबिट साइड है। अच्छा समझ लो, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। जब जब परचेज करेंगे उसका एंट्री होगा डेबिट में, जब जब परचेज करेंगे उसका एंट्री किधर होगा, क्यों, लेजर पोस्टिंग है ना। परचेज का हम अभी जर्नल लिखवाए हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो, और जब जब परचेज होगा टू बैंक करके इधर डेबिट में एंट्री। जब जब सोल्ड होगा क्रेडिट में एंट्री होगा। जब जब सोल्ड होगा क्या एंट्री होगा, क्रेडिट में, क्या बोल के, बाई बैंक। क्या बोल के होगा, जब जब सोल्ड होगा क्रेडिट में एंट्री करेंगे, क्या बोल के, बाई बैंक। क्लियर है क्या। अच्छा, बेचने में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई पीएल, अब प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। बेचने में लॉस या तो प्रॉफिट, या तो लॉस या तो लॉस होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में। क्लियर है क्या। कंपनी जब जब इंटरेस्ट देगा, कौन देगा इंटरेस्ट, कंपनी, तो क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। वापस से रिपीट कर, परचेस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, सोल्ड करेंगे तो, सोल्ड करने में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे, और लॉस होगा तो कंपनी जब जब इंटरेस्ट देगा तो क्रेडिट। क्लियर है क्या। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज करते हैं। अच्छा, शेयर और डिवेंचर को खरीदने में ब्रोकरेज कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देना पड़ता है, कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी। तो परचेज के समय ब्रोकरेज ऐड करते हैं, परचेज के समय ब्रोकरेज, और सेल के समय ब्रोकरेज लेस करते हैं। परचेज के समय ब्रोकरेज ऐड करते हैं, सेल के समय ब्रोकरेज लेस करते हैं। क्लियर है क्या। अगर सब में ब्रोकरेज रहेगा तो ये कंसेप्ट लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। आगे हैं क्या, इन 2020 मिसेज डी लिमिटेड, सॉरी 3 नंबर में अलग है। ऑन 1 मार्च 2021 फेवरेट फाइनेंस कंपनी परचेज 30,000 5% गवर्नमेंट स्टॉक 95 कॉम इंटरेस्ट। बोला जा रहा है कि 1 मार्च 2021 को 30,000 फेस वैल्यू है, 30,000 5% गवर्नमेंट स्टॉक खरीदा है 95 कॉम इंटरेस्ट करके। कॉम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है अमाउंट में। 95 कॉम इंटरेस्ट का मतलब क्या, फेस वैल्यू 100 होगा। 95 98 99 ऐसे अगर बात करें यानी फेस वैल्यू कितना है, 100 है। समझ पा रहे हैं। 30,000 का खरीदे हो तो 30,000 डिवाइड बाई 100 कितना खरीदे हो, 300। 30,000 रुपया का खरीदे हो तो फेस वैल्यू 100 है ना भाई, कुछ नहीं तो फेस वैल्यू 100 होता है, कुछ नहीं तो फेस वैल्यू 100। तो 30,000 डिवाइड बाई 100 कितना होगा, 300। परचेज किया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। देखिएगा कितना तारीख, 1 मार्च 2021। तो 2021 मार्च 1 टू बैंक कितना का फेस वैल्यू लिया भाई, 30,000। कितना का लिया, 30,000। हम क्या बोले, जहां भी खरीदेगा वहां से पीछे मुंडी उठा के देखो, 1 मार्च से पीछे मुंडी उठा के देखो तो 30, 6 और 31 दिसंबर में, 30, 6 और 31 दिसंबर में नजदीकी डेट कौन सा पड़ेगा, कितना महीना हो रहा, 2 महीना। कितना महीना, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट करना पड़ेगा खुद से। अब आला हाथ को स्टॉप, कितना महीना का इंटरेस्ट करना होगा, 2 महीना। कितना महीना, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू कितना भाई, 30,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, 5%। कितना परसेंट, यहाँ जो लिखे रहा वो वाला होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो 30,000 का 5% कितना महीना के लिए, 2 महीना। चलाइए कैलकुलेटर कितना होगा, 30,000 का 5% 2 महीना के लिए 250 रुपया इंटरेस्ट हुआ।
क्या लिखा हुआ? कम इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? कम इंटरेस्ट लिखा है तो वर्किंग करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो यहाँ 1 मार्च 2021 परचेज कितना हुआ भाई? 30,000 का फेस वैल्यू है ना, 30,000 रुपया का फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100 माने कितना है? 300। कितना करके खरीदे? 95 करके खरीदे। 300 इंटू 95 कितना हो रहा बताइएगा? 300 इंटू 95 28,500। 28,500 में से क्या लेस करेंगे भाई? लेस करेंगे इंटरेस्ट। लेस करेंगे इंटरेस्ट कितना है? 250। इंटरेस्ट लेस करेंगे 250। क्यों लेस कर रहे हैं भाई? कम इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट रहता तो 28,500 यहाँ लिख देते। लेस करेंगे दरकार, लेकिन कम इंटरेस्ट है तो जो ये इंटरेस्ट निकलेगा ना, ये जो निकलेगा ये वाला लेस करिएगा। समझे क्या बोले? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ कुछ निकलबे नहीं करेगा, एक दिन वाला रहेगा तो इंटरेस्ट लेस नहीं होगा। इंटरेस्ट नहीं है, कम इंटरेस्ट बोला है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? मान लो यहाँ एक दिन रहता तो इंटरेस्ट तो होबे नहीं करता, तो इंटरेस्ट हुआ नहीं है तो चुपचाप 28,500 लिखते हैं। इंटरेस्ट हुआ है तो लेस करना है। कब? जब कम इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट है तो लेस करेंगे दरकार। ये कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट हो? कितना आ रहा बताइए तो? 28,250। तो लिख देंगे यहाँ पे 28,250। कोई दिक्कत? आगे बढ़े नेक्स्ट। उसके बाद देखिए ऑन 1 मई 2021 it sold 10,000 of the stock 97 कम इंटरेस्ट सोल्ड कर दिया। परचेज हुआ था डेबिट में लिखे, सोल्ड हुआ था कितना तारीख को बेच रहा? 1 मई। है भाई? हाँ 1 मई को बेचा है तो क्या हो जाएगा? 1 मई 2021 यही ना? लिख देंगे हम लोग क्या चीज? बाई बैंक। कितना सोल्ड किया भाई? फेस वैल्यू 10,000 है। फेस वैल्यू 10,000 है ना? अच्छा 1/5 से पीछे मुंडी उठा के देखो तो 30 और 31 12 में 31 12 कितना महीना हो रहा? परचेज और सोल्ड के समय हाथ स्टॉप करिए, भागे नहीं जा रहे हम लोग। कॉलेज में वो सब होता है, इधर नहीं। तो 1/5 से पीछे 31 दिसंबर कितना महीना हो रहा? 4 महीना। कितना महीना? तो 4 महीना का इंटरेस्ट कर देंगे 10,000 का 5% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कितना हो रहा है? 167 हो गया। इसका भी वर्किंग करना होगा। कम इंटरेस्ट है। क्या है? कम इंटरेस्ट है। सुनिएगा ध्यान से। कितना तारीख को? 1/5/2021 सोल्ड हुआ है ना? सोल्ड हुआ है कितना है? 10,000 है ना? फेस वैल्यू नहीं पता तो 100 कितना हो रहा है? 100 कितना करके हुआ? 97 9,700। इंटरेस्ट तो लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? लेस करिए तो लेस कितना हो रहा है? 167 कितना हो रहा है लेस करके? 9533 ये हुआ सेल का कॉस्ट। कोई दिक्कत है? कम इंटरेस्ट तो था देखिए। ठीक है, कितना बेचे? 9533 95। अब देखना पड़ेगा कि बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ कि देखना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? सेल प्राइस तो इतना है, सेल में से क्या माइनस करना होगा? कॉस्ट प्राइस। सेल में से क्या माइनस करना होगा? अब कॉस्ट प्राइस को निकालने का 2 मेथड है, एक है फीफो मेथड और एक है वेटेड एवरेज। एक है फीफो मेथड और एक क्या है? कुछ नहीं बोला तो फीफो मेथड ही फॉलो होता है। कुछ नहीं बोला तो फीफो मेथड, बोल भी दिया फीफो तो फीफो फॉलो होता है। समझे? और जब मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि आप वेटेड एवरेज करिए तो आपको वेटेड एवरेज करना होगा। खैर इस सब में वेटेड से भी निकालिएगा तो वही रिजल्ट आएगा, फीफो से भी निकालिएगा तो वही रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं? जब वैसा सवाल आ जाएगा कि जिसमें वेटेड भी काम करे और फीफो भी काम करे तो हम दोनों का वर्किंग दिखा देंगे ताकि क्लियर रहे। कभी वेटेड पूछ दिया तो आप बनाइएगा। समझ रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। क्या निकालना हम लोग को? कॉस्ट। तो कितना का था देखिए तो 30,000 का था ना? अरे जो कीना होगा उसी में से ना बेचोगे। आपके पास जो है उसी में से ना बेचिएगा, तो यही ना खरीदे आप। तो लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट। कॉस्ट लेस करेंगे तो कितना का था? 28,250 माना 30,000 का मान लिए थे कितना में? 28,250 में 28,250 में लिए थे ना? कितना का था फेस वैल्यू? 30,000। इस हिसाब से अभी बेचे कितना का फेस वैल्यू? 10,000। फेस वैल्यू बेचे कितना का है? तो इस हिसाब से 10,000 का कितना दाम हो रहा है? चले कैलकुलेटर 9417
9417 लिस्ट करिए। 9533 में बेचे हैं, कॉस्ट हो रहा 9417, मतलब प्रॉफिट हुआ। 116 ज्यादा बेचे हैं, ज्यादा बेचे हैं भाई, 9533 में बेचे हैं। अब कॉस्ट कितना हो रहा है 9417, 94 माने क्या प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट हुआ 116। तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ है ना हम लोग को। 1/5/2021 को प्रॉफिट हुआ, लिख देंगे 2PL, और प्रॉफिट जो लिखते हैं वो कॉस्ट में लिखते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है 116। लॉस हुआ रहता तो इधर लिखते हैं कॉस्ट में, लॉस हुआ रहता तो इधर लिखते हैं। क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2021 अनदर 10,000 स्टॉक वाज सोल्ड, फिर से बेच दिया, फिर से बेचा। सुनिएगा ध्यान से, 93 एक्स इंटरेस्ट। अच्छा 15 दिसंबर को ना बेचा, सॉरी 31 दिसंबर को, सॉरी 15 दिसंबर को बेचा है ना, तो हम ये डेट चलते जा रहे हैं, तो बीच में कंपनी का इंटरेस्ट का डेट आ रहा है, देखो 30 जून। 30 जून के पहले ये दोनों हुआ तो कर लिए, 30 जून के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा 15 दिसंबर, क्या आ रहा, तो कंपनी का इंटरेस्ट का डेट तो आ चुका है, तो इंटरेस्ट लीजिए चुपचाप 6 महीना का। जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो इधर उधर मुंडी करके चेक करने का दरकार, चुपचाप 6 महीना का लेने का दरकार है, समझे। तो 30/6 को हम क्या लेंगे भाई, 30/6/2021 को लेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई बैंक जो बचा रहेगा उसी पे लीजिएगा ना। फेस वैल्यू आपके पास था कितना का, अब बेच कितना का दिए, तो कितना बचा हुआ आपके पास 20,000, कितना बचा हुआ टोटल पे मिलता है, कंपनी देगा तो टोटल पे मिलेगा, तो था 30, बेच दिए 10, तो कितना बचा 20। अच्छा ये सब इंटरेस्ट क्या लेन देन हो रहा था, ये आपस में लेन देन हो रहा था, शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर होल्डर आपस में हो रहा था। और ये इंटरेस्ट कौन दे रहा, कंपनी दे रहा, जितना आपके पास है उसका मिल जाएगा। 30,000 माइनस 10,000 का कितना परसेंट, 5% सीधा सीधी 6 महीना के लिए, बताइए कितना होगा 20,000 का 5% रखेगा 500 हो रहा है। क्लियर, अब आराम से आ सकते हैं 15 दिसंबर, आराम से आ सकते हैं। 15 दिसंबर को क्या हो रहा, सोल्ड हो रहा, सोल्ड हो रहा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट में 15 दिसंबर को हो रहा, तो 15/12/2021। अच्छा 15/12/2021 से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखिए तो क्या आ रहा, 15/12 से पीछे मुंडी उठाइएगा 30 जून और 31 दिसंबर में तो क्या आएगा 30 जून आएगा, क्या आएगा, तो कितना दिन हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीना मैंने 5.5 महीना, दिसंबर का आधा 5.5 5.5 महीना, तो लिख देंगे बाई बैंक सोल्ड कितना हुआ है 10,000, तो 10,000 पे इंटरेस्ट करिए, 5% कितना महीना के लिए 5.5 महीना, बताइए कितना होगा 10,000 का 5% 229, राउंड अप करने वाला नहीं ना है, 229। अच्छा बोला एक्स इंटरेस्ट, क्या बोला है, तो एक्स इंटरेस्ट के लिए वर्किंग करने का दरकार नहीं था, 10,000 था ना, 10,000 था ना, तो 10,000 डिवाइड बाई 100, 10,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा, 100 कितना करके बेच 93, तो 100 इंटू 93 9,300, 100 इंटू 93, तो कॉस्ट में लिख देते 9,300, कॉस्ट में लिख देते 9,000, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, 9,300 आराम से लिख देते हैं 9,300, 9,300 बेचे। अच्छा सोल्ड किए हैं तो प्रॉफिट लॉस देखना होगा, तो सोल्ड किए हैं, कितना सोल्ड किया भाई 10,000 डिवाइड बाई 100, कितना सोल्ड किया 100, कितना करके सोल्ड किया 93, 9,300। एक्स रहेगा तो इंटरेस्ट को घटाने का दरकार, कहाँ पर रहेगा तो घटाने का दरकार है, एक्स से तो घटाने का दरकार नहीं है, इसमें से कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट इसी में से कॉस्ट निकालेंगे ना, 28,250 का किने थे, कितना था 30,000, 28,250 का किने से था कितना का 30,000, कितना का बेच दिए, कितना का बेच दिए भाई 10,000, 9417 माने 30,000 का माल 28,250 में लिए थे, तो इस हिसाब से 10,000 का कितना वैल्यू हुआ 9417, 94 इसमें लॉस हुआ, देखिए माइनस में आ रहा, कितना लॉस हुआ 117 लॉस हुआ है, क्या हुआ भाई लॉस, कहाँ लिख देंगे हम, तो लिख देंगे भाई PL 15 दिसंबर लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 117, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
अकाउंटिंग ईयर सब में बोला कि क्लोज करिए 31 दिसंबर को। 31 अब जिस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज करने जा रहे हैं उस दिन कंपनी का इंटरेस्ट का डेट है, तो इंटरेस्ट लेके क्लोज करेंगे। नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्लोज करेंगे, और इंटरेस्ट का डेट है तो इंटरेस्ट लेके क्लोज करेंगे। नहीं समझे? 31 दिसंबर को कंपनी का इंटरेस्ट का डेट नहीं होता तो हम नहीं लेते इंटरेस्ट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन जिस दिन क्लोज करने जा रहे हैं उस दिन कंपनी का इंटरेस्ट का डेट है, तो इंटरेस्ट लेके क्लोज करिए। समझे क्या बोले? 31 दिसंबर बाई बैंक इंटरेस्ट, जितना बचा रहेगा उसी पे इंटरेस्ट देगा ना। कितना आपके पास बचा हुआ था? 30,000। 30 में कितना भेज दिए? 10। 10 तो कितना बचा हुआ? 10,000 बचा हुआ आपके पास। तो 30 माइनस 10 माइनस 10 का कितना परसेंट? 5%। 6 महीना के लिए कितना हो रहा है? 250। अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर देंगे। सुनिए, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट को इधर जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं, इधर जोड़ते हैं इधर घटाते हैं। नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट को, नॉमिनल वैल्यू कितना हो रहा है? 30,000। इसका कॉस्ट कितना हो रहा है? सर जोड़ कर बताइए। 28,250 प्लस 116, 28,250 प्लस 116, 28,366। तो इधर हो रहा 30,000, इधर कितना हो रहा? 28,366। लेस कर देंगे 31/12 को, जो घटेगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस कितना घट के बच रहा है? 10,000। और इधर कितना घट के बच रहा है? तो बताइए। 9,416। 9,416 हो गया। अब इंटरेस्ट को क्या करेंगे? इधर जाता है तो इंटरेस्ट इधर जोड़ेंगे, इधर PL में ट्रांसफर कर देंगे। बताइए तो कितना हो रहा है इंटरेस्ट इधर जोड़? इंटरेस्ट हमेशा इधर जाता होगा। 1,146। ये वाला 1,146 1,146 कितना हो रहा? 896। लेस करके 896 तो लिख देंगे 2PL, लिख देंगे हम लोग 2PL 31 दिसंबर। एक बार हम फिर से ट्रांसफर समझा दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू वो दिया है टेस्टिंग करने के लिए, मार्केट वैल्यू को हम कुछ नहीं करते हैं, सवाल में दिया रहता है। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेट पहले इन द बुक्स ऑफ, जो भी खरीदा वो लिख दो, 5% डिबेंचर की ना डिबेंचर की लिख दो, लॉन की ना लॉन लिख दो, गवर्नमेंट स्टॉक है गवर्नमेंट स्टॉक लिख दो। इंटरेस्ट पेबल डेट कंपनी में दिया है, मैंने सब में दिया रहेगा। देखना होगा कि 30 जून है, हाफ ईयरली है कि ईयरली है। इस सवाल में तो 30 जून और 31 दिसंबर है, ठीक है, ये लिख देंगे। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ से डेबिट साइड है, यहाँ से क्रेडिट साइड है। परचेज करेंगे तो डेबिट में, सोल्ड करेंगे तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, कंपनी इंटरेस्ट देगा तो क्रेडिट में। क्लियर? पहला परचेज हुआ है, कब परचेज हुआ? 1 मार्च को। कब परचेज हुआ? 1 मार्च। 1 मार्च से पीछे मुंडे उठा के देखो 31 दिसंबर कितना दिन हो रहा? 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। तो 30,000 का 5% 2 महीना के लिए 250। ये कॉमन इंटरेस्ट था, इसीलिए वर्किंग हुआ है। 30,000 डिवाइड बाई 100 300, 95 करके इतना इंटरेस्ट लेस कर दो, कॉस्ट में बैठा दो, हो गया। फिर क्या हुआ? सोल्ड हुआ 1/5/2021 को 10,000 का सोल्ड हुआ था। 1/5 से पीछे मुंडे उठा के देखो 31/12 कितना दिन हो रहा? 4 महीना। कितना दिन? तो 10,000 का 5% 4 महीना के लिए वर्किंग करना होगा। 10,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा? 100 97 करके बेच रहे, भी कम इंटरेस्ट है 9,700। इंटरेस्ट लेस करो, कितना बेचे? 9533 95 बढ़ा दिया 9533। अब इसका कॉस्ट लेस करेंगे ताकि पता चले प्रॉफिट है कि लॉस है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कितना का किने आप? 28,250। तो 28,250 डिवाइड बाई 30,000 फेस वैल्यू, तो 30,000 का वैल्यू हुआ 28,250 है। इस हिसाब से 10,000 का कितना वैल्यू है? समझे? तो कितना हुआ? 9417 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ लिख दिए? कंपनी इंटरेस्ट 15 दिसंबर को फिर बेच रहा है। 15 दिसंबर से पहले कंपनी का बीच में इंटरेस्ट का डेट आता 30 जून को, लो इंटरेस्ट बाई बैंक। यहाँ पे 30,000 में 10,000 बेच दिए तो कितना बचा? 20,000। 20,000 का 5% 6 महीना के लिए। फिर 15 दिसंबर को बेच रहे हैं ना, तो 15 दिसंबर से पीछे मुंडे उठा के देखोगे तो 30 जून आएगा। 30 जून से लेकर 15 दिसंबर कितना महीना होता है? 5.5 महीना। कितना महीना? इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, और परचेज और सोल्ड के समय जो रहेगा उसी पे चार्ज करते हैं। जितना का परचेज किए, जितना का सोल्ड किए, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। कितना का सोल्ड किए? 10,000, तो 10,000 का 5% 5.5 महीना के लिए। एक्स इंटरेस्ट है तो 10,000 डिवाइड बाई 100 100 100 इंटू 93 कितना हो गया? 9,300। वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस पता करना है। तो वर्किंग कैसे किए? देखो 10,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है? 100 कितना करके? 93 9,300।
कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पैसे निकलेगा, कितना का किने थे 2850, 30,000 का फेस वैल्यू था, 28,250 इंटू 30,000 इंटू 10,000 कितना हुआ 9417, 9,300 में बेचे, वो कॉस्ट है 9417, मैंने लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ 117 लॉस हुआ था यहाँ पे। जिस दिन क्लोज करने जा रहे हो उस दिन कंपनी का इंटरेस्ट देने का डेट है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लीजिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो कितना बचा हुआ 30,000 में से आप कितना बेच दिए 10 10 20 बेच दिया, कितना बचा हुआ 10,000, तो करिए 10,000 का, तो 30 में से 10 10 5% 6 महीने के लिए करिए। अब नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट को इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे बाय बैलेंस शीट, इंटरेस्ट को इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे 2PL। क्लियर है क्या, पक्का समझे आप लोग सभी लोग। कॉपी किसी को कुछ पूछना है क्या, हाँ बोलिए।